नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड खजाना क्लास में। रात के 10 बज चुके हैं और रात के 10 बजे हम उत्तराखंड खजाना क्लास को लेकर आते हैं आपके लिए, जिसमें हम कि आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं बीडीओ, बीपीडीओ, आरओ और आपके क्लर्क और सचिवालय रक्षक के जो पोस्ट आई हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो हमारी कारगर रहती है। साथ ही साथ आगे जो भी आपके वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो पुलिस हो, पटवारी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रवक्ता भर्ती हो या उत्तराखंड की ऐसी कोई भी वैकेंसी जिसमें उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के साथ साथ हमने अपने जीके की सीरीज को भी चला दिया है, जो रात को 8 बजे आपको रोजाना मिला करेगी। और पिछली वीडियो में आपका बहुत प्यार मिला था, आपके बहुत कमेंट्स आपने किए थे, तो उन्हें देख के थोड़ा मोटिवेट होता है और मैं काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। तो इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा केदारनाथ क्लासेस परिवार और बड़ा होता चला जाए। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुमाऊं का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अरे तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन ए, बद्रीदत्त पांडे। तो वर्ष 1937 में बद्रीदत्त पांडे जी ने अपने जेल प्रवास के दौरान इस पुस्तक को लिखा था। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा, तो हरिकृष्ण रतूड़ी ने। और हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल आएगा तो अजय रावत आएगा। और हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं आ जाए तो सीएम अग्रवाल आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। तो गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक को जो लिखा था वे आपके मुकुंदी लाल जी ने लिखा था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इस पुस्तक के माध्यम से ही मौलाराम जो चित्रकार थे उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी और वर्ष 1969 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तरांचल या उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? तो इसके लिखा था आपके शिव प्रसाद डबराल जी ने। ऑप्शन बी हमारा सही है। तो शिव प्रसाद डबराल जी ने उत्तराखंड का इतिहास को लिखा था और इन्होंने ही आपके टिहरी के इतिहास पुस्तक को भी लिखा था। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना समाचार पत्र है। तो उत्तराखंड का तो बेसिकली सबसे जो पुराना समाचार पत्र आता है तो वह आपका देखने को मिलता है मुख्य रूप से आपका अल्मोड़ा अखबार, जो सबसे पुराना है। इन अगर हम समाचारों की बात करेंगे, निम्नलिखित समाचारों की अगर हम गणना करें, अगर वैसे हम जाएं तो उत्तराखंड का जो सबसे पुराना समाचार आता है तो वह आपका जॉन मैकिनन ने उसको निकाला था, जो द हिल्स के नाम से जाना गया था। द हिल्स जो था उत्तराखंड का सबसे पुराना समाचार पत्र था। और इनमें अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पुराना आपका अल्मोड़ा अखबार आ जाता है, जो कि आपका वर्ष 1871 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से सबसे पहले छपने वाला हिंदी समाचार पत्र। तो उत्तराखंड का वह समाचार पत्र जो सबसे पहले छपा था तो वह आपका समय विनोद था। तो जो आपका 1868 में छापा गया था। तो समय विनोद उर्दू का भी था ये आपका और हिंदी का भी था। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिरथी जलप्रपात स्थित है, यानी कि जो बिरथी जलप्रपात है वह कहाँ स्थित है? तो बिरथी जलप्रपात की अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में आपका बिरथी जलप्रपात है। तो आंसर होगा पिथौरागढ़। और इसकी ऊंचाई जो थी वह 126 मीटर थी, बिरथी जलप्रपात की ऊंचाई। और वसुंधरा जलप्रपात आपका चमोली में देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। पिथौरागढ़ की मैं बात करूँ तो तीसरे क्रम का ये क्षेत्रफल के मामले में आपका राज्य है। सेम मुखी मंदिर यहीं पर है, सोर घाटी में स्थित है, छोटा कश्मीर के नाम से इसे जाना गया है। ध्वज मंदिर भी यहीं पे है। पाताल भुवनेश्वर गुफा भी आपकी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिएगा ये पंचेश्वर महादेव मंदिर की अगर हम बात करें तो वास्तव में पिथौरागढ़ और चंपावत इन दोनों के बॉर्डर पे आ जाता है ना। लेकिन यहाँ पे पिथौरागढ़ ऑप्शन में नहीं, तो हमें किसे वैल्यू देनी है? हमें चंपावत को। तो हमारा डी ऑप्शन क्या से? वैसे ही आपका दोनों में आएगा, याद रखना। आपका पंचेश्वर महादेव मंदिर सीमा पर है तो दोनों में आता है, लेकिन फिलहाल हमें क्या आंसर लगाना है? चंपावत लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किच्छा पुराना नाम है, यानी कि किच्छा का पुराना नाम क्या है? तो किच्छा के पुराने नाम की हम बात करें तो दरऊ नाम से पहले किच्छा को जाना जाता था। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है बच्चों? बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुदर्शन साहा किस नाम से काव्य रचनाएं लिखते थे? तो सुदर्शन साहा की मैं बात करूँ तो कवि सूरत के नाम से अपनी काव्य रचनाओं को लिखते थे। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। सुदर्शन साहा की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक सभासार ग्रंथ को 7 खंडों में लिखा, जो कि बहुत प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है। वहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है।
क्वेश्चन नंबर 10 है कुंजापुरी मंदिर है, यानी कि कुंजापुरी जो मंदिर है वह कहाँ स्थित है? तो आपके टिहरी गढ़वाल जिला टिहरी में कुंजापुरी मंदिर स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजाति समूह है। तो उत्तराखंड का जो सबसे छोटा जनजाति समूह है वह राजी है। तो ये आपको याद रखना है, राजी है। हल्का क्वेश्चन है, अधिकांश बच्चों को याद रहता है, लेकिन रिवीजन ना होने की वजह से कई बार हम इतने इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। जो सबसे छोटा है सबसे बड़ा आएगा तो आपका थारू आएगा। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है तांबा खाड़ी सुरंग स्थित है, यानी कि तांबा खाड़ी जो सुरंग है वह कहाँ स्थित है? तो आपके उत्तरकाशी जिले में तांबा खाड़ी सुरंग स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है बच्चों? बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है गेबाड़ क्षेत्र का संबंध किस जनपद से है? तो गेबाड़ क्षेत्र की बात करूं तो जिला अल्मोड़ा से आपका गेबाड़ क्षेत्र का संबंध है। अगर अल्मोड़ा की हम बात करें तो बाल मिठाई का घर, ताम्र नगरी अल्मोड़ा कहा जाएगा, राजाओं की घाटी, आलमनगर, ये सब अल्मोड़ा का नाम है। चित्ते मंदिर अल्मोड़ा में है। आपके गणनाथ मंदिर भी अल्मोड़ा में ही आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रानीखेत आपके अल्मोड़ा में ही है, जिसे विलियम दोगल्स ने सर्वश्रेष्ठ हिल स्टेशन कहा है। झूला पर्वत श्रृंखला में आपका रानीखेत स्थित है। झूला देवी का मंदिर आपके रानीखेत में है। भालू भान भी आपका रानीखेत में आपको देखने को मिलेगा, जिसे स्वर्णलता बांध के नाम से भी जाना गया है। मन कामेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर, नागदेव ताल, ये सारे ही कहाँ पे आ जाते हैं? आपके अल्मोड़ा के रानीखेत क्षेत्र में आ जाते हैं। उल्लेख मिलता है कि जिया रानी ने रानीखेत में प्रवास किया था और तभी से उसका नाम क्या पड़ा था? रानीखेत नाम पड़ गया था। और अगर हम अल्मोड़ा के बारे में और अगर हम बात करें तो काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं अल्मोड़ा से। जो आपका अल्मोड़ा की स्थापना की अगर हम बात करें तो आपके राजा भीष्मचंद्र ने 1530 में अल्मोड़ा को बसाया था। अल्मोड़ा नगर की स्थापना की थी। खगमरा किला आपका अल्मोड़ा में देखने का मिलेगा। तो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है लठभरवा भोज निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो लठभरवा भोज की हम बात करें तो ये आपका विधवा विवाह के अवसर पर ये भोज किया जाता है और ये आपका थारू जनजाति में किया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है खुमरी राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो खुमरी राजनीतिक संस्था की अगर हम बात करें तो ये आपका जौनसारियों में पाई जाती है। हमारा बी ऑप्शन क्या है? सही है। खुमरी राजनीतिक संस्था किस जनजाति में? तो जौनसारी में। बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है झूमिंग कृषि किस जनजाति में प्रचलित है? तो अगर हम झूमिंग कृषि की बात करें तो ये झूमिंग और स्थानांतरण कृषि एक ही बात है। इसमें होता क्या है, जैसे कि जो आपके वन क्षेत्र की भूमि होती है तो वहाँ पे जो पेड़ झाड़ झंकार होंगे उन्हें हम काट के और कृषि योग्य करते हैं। और उसमें जब कृषि करते हैं बढ़िया करके, अच्छे से कृषि करते हैं, जब तक उसमें उर्वरता रहती है उसमें कृषि करते रहते हैं। उसके बाद में इस क्षेत्र को छोड़कर हम दूसरे जंगली क्षेत्र में जाते हैं, इस प्रकार की खेती करते हैं। तो ऐसे खेती को आपके झूमिंग या स्थानांतरण कृषि कहा जाता है और ये आपके मुख्य रूप से राजी जनजाति में प्रचलित है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी की गई होगी जिस समय आपका सूचना का अधिकार अधिनियम आया था। तो वर्ष 2005 इसका आंसर होगा। वर्ष 2005 में उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना की गई थी। हमारा बी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 गूढ़ भूमि किस चंद्र राज शासक ने दान की थी? तो कहा जाता है मंदिरों के लिए जो दान की जाने वाली भूमि होती थी उसे गूढ़ भूमि कहते थे। तो मुख्य रूप से जो ये दान की होगी आपके बाज बहादुर चंद जी के द्वारा की गई होगी। वैसे कई राजाओं ने की, लेकिन जो मेन चलता है वो कौन चलता है? बाज बहादुर चंद। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है साथियों? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? तो अगर हम बात करें सोमेश्वर महादेव मंदिर के बारे में तो इस मंदिर का निर्माण किया होगा आपके राजा सोमचंद जी ने। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है बच्चों? बिल्कुल सही हो जाता है। राजा सोमचंद ने सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया था। सोमचंद जी चंद्रवंश के संस्थापक माने गए हैं और ये इलाहाबाद के झूसी नगर से आए थे। इन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य चलाया। जिस समय ये यहाँ पर आए थे ब्रह्मदेव जी का शासन होगा जो कि कत्यूरी नरेश थे। इन्होंने यहाँ पर राजभुंगा किला बनाया। इन्होंने चौथाने ब्राह्मणों की नियुक्ति भी इन्होंने ही की थी। और अगर हम बात करें राजभुंगा किला चंपावत में था, अंडाकार इसकी आकृति थी। इसके जो प्रवेश द्वार था उसे सिंह द्वार भी कहा गया था। उल्लेख मिलता है कि इनके प्रवेश द्वार में सिंह की आकृति थी, यानी कि शेर की आकृति। इस कारण इसे क्या बोल दिया गया था? सिंह द्वार बोल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति मानी जाती है? तो मुख्य रूप से कोल को ही माना जाता है। कोल करात खस करके आता है। तो आपकी जो सबसे प्राचीन प्रजाति थी तो वह कौन सी थी? आपकी कोल थी।
तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, फांसी गदेरा किस जनपद में है? तो ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं काफ़ी बार जो हम ना सुने हो कभी भी, लेकिन अधिकांश छात्रों ने पढ़ ही रखा होगा जो थोड़े डीप पढ़े होंगे। तो फांसी गदेरा आपके नैनीताल जिले में स्थित है। हमारा ए ऑप्शन क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है। फांसी गदेरा कहाँ स्थित है? नैनीताल में। नैनीताल की खोज की हम बात करें तो 1841 में पी बेरन के द्वारा की गई होगी और 7 पहाड़ियों में घिरा हुआ है। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक या चाइना पीक आपको देखने को मिलेगी, 26,11 ऊंचाई पे है। अगर हम बात करें तो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान यहीं पर है और आपका राजकीय वेधशाला भी आपकी यहीं पर आ जाएगी। कॉर्बेट नेशनल पार्क का कुछ भाग नैनीताल में देखने को मिलेगा और आपका कैंसर स्टेट यूनिवर्सिटी या कैंसर करके कुछ एक संस्थान है, उसकी स्थापना भी कहाँ पर हुई है? आपके नैनीताल जिले में ही की गई है। और बहुत चीज़ें हैं नैनीताल में, आपका हाईकोर्ट भी नैनीताल में ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्वाधिक मुद्राएं किस कुड़िंद शासक की प्राप्त हुई है? तो मुख्य रूप से अमोघभूति जो कि कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, इसी की सर्वाधिक शक्ति मुद्राएं मिली थी आपके कुड़िंद शासन काल में। वैसे कई जगह से मिली थी कुड़िंद मुद्राएं, आपके अल्मोड़ा क्षेत्र से भी मिली होंगी, तो मुख्य रूप से अल्मोड़ा वाली चलती है। लेकिन और किसके समय सर्वाधिक मिली थी? अमोघभूति के। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इजी क्वेश्चन है। चंद वंश का संस्थापक आपके सोमचंद जी को माना गया है। हमारा सी ऑप्शन क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है। इनके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, नायक जाति की उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं, यानी कि नायक जाति की उत्पत्ति किसके समय में या कौन उसका कारण थे? समय की बात करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। तो आपके चंद सैनिकों को नायक जाति की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। अभी समझिएगा, थोड़ा सा 2 मिनट का आपका समय लेना चाहूँगा जिन्होंने ना पढ़ा हो इस टॉपिक को। देखिए ये आपकी उत्तराखंड की स्थिति है। मुख्य रूप से ये वाला जो आपका बीच में पार्ट है, इसके इधर गढ़वाल आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा कुमाऊँ। तो जिस समय हम बात करें चंद शासनकाल चलता था, तो उस समय आपका ये वाला क्षेत्र इतना, ये आपका कहलाता था डोटी, जिसे वर्तमान में हम नेपाल के नाम से जानते हैं। इसके इतना वाला भाग जो ऊपर का था वो था सीरा मंडल, और इतना वाला भाग था आपका सोर का। तो सोर सीरा का भूल जाना है, सिर्फ डोटी को याद रखना है। तो अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में जो आपके कुमाऊँ क्षेत्र के राजा थे ये करद थे। करद बोल देंगे, मांडलिक राजा बोल देंगे। मतलब कि जो डोटी का राजा होता था, इन डोटी के राजाओं को कर देना पड़ता था कुमाऊँ के राजाओं को। ये प्रथा चलती आ रही थी आपके राजा सोमचंद जी के समय से। सब किसके अधीन थे? डोटी के राजा के अधीन थे। डोटी के राजा को कुमाऊँ के राजा को कर देना पड़ता था। लेकिन जब राजा भारती चंद आते हैं तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। अपने आप में कहते तो शक्तिशाली राजा थे, तो भारती चंद ने मना कर दिया डोटी के राजा को कर देने के लिए। तो जाहिर सी बात है युद्ध बनना ही था। युद्ध की तैयारी हुई तो आपके भारती चंद ने क्या कार्य किया? अपने साम्राज्य के हर जाति के वर्ग के व्यक्तियों को इकट्ठा किया और एक विशाल सेना का निर्माण किया और इस डोटी की घेराबंदी कर दी, यानी कि नेपाल के चारों तरफ से घेर लिया। और उल्लेख मिलता है कि लगभग ये 12 वर्षों तक इस डोटी क्षेत्र को घेरे रहे थे। इनके सैनिक जो थे वो 12 वर्षों तक डोटी के चारों तरफ घेराबंदी की और अंत में जाकर डोटी के राजा को हारना पड़ा। और पहली बार उल्लेख मिलता है कि चंद राजवंश स्वतंत्र राज्य बना था भारती चंद के समय में। तो उल्लेख मिलता है कि अब आप बताइएगा, जो 12 सैनिक थे 12 वर्ष तक यहाँ पर रहे थे, तो ऐसा तो था नहीं कि अपने घर जाएंगे फिर आ जाएंगे। इन्हें लगातार निरंतर 12 वर्षों तक डोटी क्षेत्र पर ही रहना पड़ा था। तो उस समय भारती चंद ने एक प्रथा निकाली थी जो जिसका नाम था कटकाली प्रथा। कट यानी कि कटक, कटक मतलब सेना वाली प्रथा उन्होंने चलाई थी, जिसे हम कटकाली प्रथा के नाम से जानते हैं। उस प्रथा के अंदर एक नियम बनाया गया था कि जो भी आपके सैनिक हैं वो चाहे तो इस क्षेत्र की महिलाओं को बिना विवाह किए अपने घर रख सकते हैं। तो ऐसा ही उल्लेख को अपने घर में रखा, यानी कि जहाँ पे वो रह रहे होंगे इस समय 12 वर्षों तक उन्हें रखा। तो उनके अंदर उनके बाद में उनके पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुई, यानी कि संतानें उत्पन्न हुई। उसके बाद जब राजा युद्ध जीत गए तो ये सैनिक यहाँ से भाग गए थे और जो भी उत्पन्न संतानें थी इन सैनिकों की, तो उन्हें उत्पत्ति दी गई थी नायक जाति की और उन महिलाओं को उत्पत्ति दी थी कटकाली। तो इस प्रकार से भारती चंद के समय नायक जाति की उत्पत्ति हुई और चंद सैनिकों की क्या हो जाता है, चंद सैनिकों के द्वारा नायक जाति की उत्पत्ति का कारण माना गया था। किन्हें? चंद सैनिकों को। किसके समय में? भारती चंद के समय में। और स्वतंत्र राजा पहला भारती चंद, डोटी पर आक्रमण करने वाला भारती चंद था और कुमाऊँ को या चंद को कर से मुक्त करने वाला पहला राजा आपका भारती चंद ही देखने को मिलेगा। ये थोड़ा समय लिया है जिससे कि आपको थोड़े सारे डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुमाऊँ का बेताज बादशाह माना जाता है।
तो कुमाऊं को बेताज बादशाह जो माना गया है वे आपके हर्षदेव जोशी जी को माना जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है बच्चों, बिल्कुल सही हो जाता है। कुमाऊं का बेताज बादशाह हर्षदेव जोशी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कत्यूरी वंश के ऐशांति देव वंश की पहली राजधानी थी। तो इसकी राजधानी जोशीमठ रही होगी। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, चंद्रवंश की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई थी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। राजबुंगा किले में चंद्रवंश की स्थापना की गई थी, जो कि चंपावत क्षेत्र में आता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंगाली मठ कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन शायद हाईकोर्ट के एग्जाम में बना था कि अंगाली मठ कहाँ स्थित है। तो ये आपका टिहरी गढ़वाल में अंगाली मठ स्थित है। हमारा बी ऑप्शन क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। अंगाली मठ कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड में योग नगरी कहाँ जाता है। तो किसे योग नगरी के नाम से जाना गया होगा आपका, तो ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से जाना गया है। और लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन करा था कल वाली वीडियो में कि राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ पर खोला जा रहा है, तो वो भी आपका ऋषिकेश क्षेत्र में खोला जा रहा है। अगर मैं बात करूं योग के बारे में, तो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाते हैं। योग के पिता हैं आपके पतंजलि, आधुनिक योग के पिता हैं तिरुमल्लाइकर कृष्णाचार्य, और योग को विश्व लेवल पर फैलाया आपके बाबा रामदेव ने, जिनका मूल नाम क्या है, रामकृष्ण यादव जी, ये याद रखना। और आपके पतंजलि योगपीठ के फाउंडर भी कौन है, आपके बाबा रामदेव जी को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड के स्पोर्ट कॉलेज स्थित है, यानी कि मुख्य जो उत्तराखंड की स्पोर्ट कॉलेज है वह किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो आपके देहरादून में स्थित है। हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी। तो जो आपका दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में शहीद मेला लगता है बच्चों, इसकी शुरुआत की थी मुख्य रूप से आपके भवानी सिंह रावत जी ने। ऑप्शन ए हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो मुख्य रूप से आपके भगवान शिव जी को ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। प्राचीन ग्रंथों में जला किस नदी या किस नदी का नाम था। तो रूपिन नदी का नाम था प्राचीन ग्रंथों में, क्या जला, यानी कि रूपिन नदी को प्राचीन समय में प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से जाना गया, आपके जला नाम से जाना गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, टंकड़ पर्वत किस जनपद में है। तो अगर हम टंकड़ पर्वत की बात करें तो बच्चों चमोली जनपद में स्थित है। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन की जाने वाली आरती के रचयिता हैं। तो बद्रीनाथ मंदिर में प्रतिदिन की जाने वाली आरती के जो रचयिता हैं वे आपके धन सिंह बरतवाल जी हैं। हमारा ए ऑप्शन क्या है बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। और सभी को पता है बद्रीनाथ धाम आपका मुगल शैली में निर्मित है और आपके चमोली क्षेत्र में आता है। भगवान विष्णु जी की यहाँ पूजा की जाती होगी। तीन या चार भागों में ये आपके बटा हुआ है। कहीं कहीं 3 मिलेगा, कहीं कहीं 4 मिलेगा। और इस पर बहुत अपवाद भी उठा था, वो आपको स्टार पॉइंट मिलकर बनेगा, क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, जाहिर सी बात है 99%। क्वेश्चन नंबर 36वां है हमारा और अंतिम क्वेश्चन है, गढ़वाल भाषा में अंगारा व रेवार पत्रिका किसने निकाली थी। तो ये पत्रिका निकाली थी गोविंद चातक जी ने। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है बच्चों, बिल्कुल सही हो जाता। तो ये थी आज की वीडियो। कैसा आपको लग रहा है ये वीडियो, लगातार आप बताते रहिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाते रहिएगा। रोजाना अगर हम इसी प्रकार से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास लगभग अभी आपका मई में एग्ज़ाम दे रखा है वीडियो वगैरह का, क्लर्क का। तो 2 ढाई 3 महीने हैं, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ऐसे करते हैं। हालांकि आप पढ़िएगा, कहीं भी पढ़ते रहिएगा, लेकिन रिवीजन का भी होना बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन का इससे अच्छा माध्यम मैं नहीं मानता कोई भी होगा। तो आप दिन भर पढ़िएगा, 6-6 7-7 घंटे पढ़िएगा, लेकिन आधा घंटा अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर दीजिएगा और बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। कुछ नए क्वेश्चन भी आपको जरूर मिलेंगे। और अगर आप एक एक कमेंट आप करेंगे ना तो बहुत अच्छा मुझे लगेगा। और लाइक भी कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ।